तो ओमिक्रॉन का खतरा कितना बड़ा है और कितनी तेजी से देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है, आइए इस मैप के जरिए आपको आंकड़े मैं बताती हूं। कुल आंकड़े 238 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में 65 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं, जिसके बाद कई सख्त निर्देश वहां पर जारी किए गए हैं। 200 से ऊपर लोगों के जमावड़े पर वहां पर परमिशन लेनी होगी। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 57 केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में भी नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। राजस्थान में कुल मामले 22, कर्नाटक में 19, केरल में 15, तेलंगाना में 24। तो लगातार देखिए देश भर से अलग अलग राज्यों से अब मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू में भी 3 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं और लगातार एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चेता रहे थे कि ये जो वेरिएंट है पहले के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और बहुत तेजी से फैलता है। अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ये जो बार बार सरकार बोलती है, मैं बोलता हूँ आपको, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप ही के स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। बीमार पड़ेंगे, कोरोना होगा, क्या फायदा है। तो फिर से आपसे सबसे निवेदन है सब लोगों से कि मास्क दोबारा पहनना शुरू कीजिए। हम लोग को तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो चक्कर हो सकता है, मैंने अपने देश का 3rd फेज हो सकता है और अन्य जगहों का तो कोई का 4th है, कोई का 5th है दूसरे देशों में, लेकिन अपने देश में तो 3रा हो गया। तो वो स्थिति में अलर्ट तो रहना ही है और पूरे तौर पर हम लोगों के यहाँ अलर्टनेस है और काफ़ी हर तरह से तैयारी भी है कि अगर कुछ बढ़ेगा तो लोगों के ट्रीटमेंट का तो हर चीज़ के लिए पूरा का पूरा रखा गया है। ये 10 करोड़ का टीकाकरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जनता के लिए, जनता को बचाने के लिए सुरक्षा चक्र है। ये अपील भी साथ में करता हूं कि जो शेष रह गए हैं, चाहे वो पहला डोज हो चाहे वो दूसरा डोज हो, आपके आसपास, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिचित अगर कोई टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें और अपनी जनता को बचा पाए। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपने सुना। दिल्ली की बात करें अगर तो दिल्ली के बाजारों में 2 गज की दूरी के नियम जैसे इस भीड़ में कहीं खो गए हैं। मास्क लगाने की मजबूरी बेहिसाब बेकाबू भीड़ में लुप्त हो गई है। दिल्ली के बाजारों में कोरोना को भूलकर सब कुछ पुरानी रफ्तार से चल रहा है। 3 बाजार का हाल देखिए, सरोजनी नगर, लाजपत नगर और गफ्फार मार्केट। करोल बाग का ये हाल बता रहा है कि लोग कोरोना के बीच किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का किसी को कोई ख्याल नहीं है। सवाल यह है कि क्या जान जरूरी है या बाजार? क्या सरकारें भीड़ के इस बेहिसाब सैलाब को नहीं देख रही हैं? क्या इन्हें रोका नहीं जाना चाहिए? सरकारें फिक्र तो जता रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों से आंखें क्यों मूंदे बैठी हैं? 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज उपाध्याय मुंबई से, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली के बाजारों की ही तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं और लोग बिल्कुल फिक्रमंद दिख नहीं रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का तो जैसे कोई पालन ही नहीं कर रहा है। इस स्थिति से कैसे निपटेगी दिल्ली सरकार? देखिए, इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखिए, अगर हम दिखाएं कि क्या हाल है लोगों का, तो किस तरीके से लोगों ने अपने मास्क लगा रखे हैं। आप देखिए, ये खुद देखिए, ये यहाँ पर जो खड़े हैं, ये देखिए इन्होंने अब अपना मास्क ऊपर किया है। तो जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है, आप ये देखिए सामने, आप नजर बढ़ाइए, जो सामने से आप देखिए ये जो कुली है ये आ रहे हैं, इनका मास्क आप देखिए। दूसरी तरफ ये शख्स देखिए खड़े, इन्होंने नीचे की तरफ
यहाँ पे मास्क लगा रखा है। तो लोगों को काफी समझाया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए। लेकिन आप देखिए, जैसे ये देखिए, ये युवा ये सामने से चले आ रहे हैं, लेकिन आप अगर चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, देखिए इनके पास मास्क है नहीं, इन्होंने मास्क नीचे की तरफ कर रखा था। मास्क लगाया ही क्यों था अगर नीचे ही करना था? देखिए कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो अच्छी खासी जो भीड़ है लोगों की, जहां पे लोग बड़ी संख्या में बाहर की तरफ से आते हैं, वहां पे अगर आप एक बार नजर घुमा के देखेंगे तो आपको ज्यादातर लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो बेहद कैजुअल व्यवहार कर रहे हैं। मास्क लगाए भी हैं तो नीचे की तरफ कर लिए हैं, और अगर आप किसी से पूछेंगे तो उनके पास अलग अलग लोगों के पास बहाने लोगों के पास मौजूद है। और ये जो नई दिल्ली कर रहे हैं, और स्टेशन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। मुंबई चलते हैं पंकज के पास। पंकज, 238 कुल मामले देश में हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 65 मामले। क्या कर रही है सरकार? किस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए? देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा तो बरकरार है। आपने ठीक कहा, महाराष्ट्र में 65 केसेस हैं, मुंबई में ही 30 केसेस हैं। लेकिन कोविड के जो नंबर्स हैं वो भी चिंता का विषय बन गए हैं अब राज्य सरकार के लिए। मुझे याद पड़ता है मेडिकल एक्सपर्ट्स ने 1.5 से 2 महीने पहले ही कहा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास केसेस बढ़ेंगे, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि राज्य भर में, और वही देखने को मिल रहा है। कल मुंबई में 490 नए कोविड के मामले सामने आए, और ये करीब करीब 2 महीने के बाद ऐसी बढ़त देखी जा रही है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, और ये करीब करीब 1 महीने बाद ऐसी बढ़त नजर आ रही है। करीब 17 नवंबर को 1003 कोविड के मामले सामने आए थे। आज के दिन भी अगर हम देखें महाराष्ट्र का हाल, तो 75,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं। तो कोविड की स्थिति भी कोई ऐसी ज्यादा अच्छी खासी कंट्रोल में नहीं आई है। करीब 1 महीने पहले जो बीएमसी कह रही थी मुंबई के लिए कि केसेस प्लेटो हो गए हैं और कोविड के जो केसेस है वो कंट्रोल में आ गए हैं, आज बीएमसी ऐसा नहीं कह सकती है। इसीलिए क्रिसमस को देखते हुए, न्यू ईयर को देखते हुए नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं।